एक बार फिर वेलकम करते हैं सभी बच्चों को हमारी आज की क्लास में। और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसका फार्मूला लिखा हुआ हो, और हम लोग कैसे समझें कि ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड को फार्मूला की मदद से हम लोग समझेंगे। वैसे तो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड एक अलग टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल एक ट्रिक के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कभी भी कोई भी अगर फार्मूला लिखा हुआ हो, उस फार्मूला को देखकर आप लोग समझ सकते हो कि ये जो फार्मूला है वो आयोनिक कंपाउंड का है या कोवेलेंट कंपाउंड का। तो याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो दो तरह के हैं, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। नॉन मेटल्स एंड मेटल्स दो तरह के एलिमेंट्स हैं मोस्टली पीरियोडिक टेबल में। अब टोटल नॉन मेटल एलिमेंट्स कितने हैं? 17। और मेटल्स कितने हैं? 92 एलिमेंट्स। अब कोई भी कंपाउंड हो जिसका फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसका फार्मूला लिखा हुआ हो, अब आप लोग देखो कि उसके फार्मूला में अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों मौजूद हैं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, NaCl का एग्जांपल ले लें, सोडियम क्लोराइड साल्ट का, तो हम लोग देखेंगे कि सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो अगर किसी भी कंपाउंड के फार्मूला में, यानी किसी भी चीज़ के फार्मूला में अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट्स मौजूद हों या दोनों एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ हो, तो समझ जाएं कि ये जो कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड है। तो सिंपली आप लोग कह सकते हो कि नॉन मेटल प्लस मेटल्स, नॉन मेटल्स प्लस मेटल्स हमेशा जो कंपाउंड बनाते हैं वो कौन से बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड्स को पहचानना। अब याद रखें कि मेटल प्लस नॉन मेटल अगर आयोनिक कंपाउंड बन रहा है तो मेटल मेटल के साथ तो बॉन्ड बनाता नहीं है, लेकिन नॉन मेटल के साथ हमेशा बॉन्ड्स बनाते हैं, और इनके दरमियान हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो आप लोग याद रखें कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसके फार्मूला में नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स हो, नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, दोनों अगर बॉन्ड बनाएंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और ये जो कंपाउंड बनेगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन, ये दोनों नॉन मेटल हैं, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब फार्मूला की मदद से हम लोग समझेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो 100% इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये कंपाउंड कौन सा है? कोवेलेंट कंपाउंड है। इस जैसे हज़ारों लाखों कंपाउंड्स के फार्मूलाज होते हैं जो बुक्स में लिखे होते हैं, मुख्तलिफ पेपर्स में आते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ ये समझना चाहिए कि अगर मेटल किसी भी नॉन मेटल से बॉन्ड बना के कोई कंपाउंड बना रहा है तो समझ जाएं कि ये बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है और ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है। और अगर किसी भी कंपाउंड के फार्मूला में अगर नॉन मेटल से बॉन्ड बना रहा है तो हमेशा याद रखें कि ये जो कंपाउंड होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा, और इन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। जैसे हज़ारों एग्जांपल हैं, आप लोग
चाहे जितने भी एग्जांपल ले लें। अब CO2 का एग्जांपल ले लें। अब इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो कंपाउंड कौन सा बना? कोवेलेंट बना। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। अब देखेंगे कि इसके फार्मूला के अंदर हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बनेगा। और कंपाउंड कौन सा कहलवाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड करेगा। ठीक है। जिससे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अब देखें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के फार्मूला के अंदर आप लोग देखोगे कि सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और ये कंपाउंड कौन सा कहलवाएगा? आयोनिक कंपाउंड कहलवाएगा। ठीक है। अब जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लें। अब कैल्शियम कार्बोनेट के फार्मूला में कैल्शियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो मेटल प्लस नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। और ये कंपाउंड क्या कहलवाएगा? ये भी आयोनिक कंपाउंड ही कहलवाएगा। तो याद रखने की बात यह है कि सिर्फ याद रखें कि कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के फार्मूला में अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो समझ जाएं कि ये आयोनिक कंपाउंड है। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके फार्मूला में नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, फिर चाहे वो जितने भी हों, जितने भी एटम्स हों, तो वो कंपाउंड बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड, और उन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।